क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 90% लोग जाने अनजाने में किसी और के मनोवैज्ञानिक खेल का शिकार बन जाते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके फैसलों को कंट्रोल कर रहा है बिना आपको बताए? दोस्तों, आज हम आपको डार्क साइकोलॉजी की वो खतरनाक तकनीकें बताएंगे जिन्हें मास्टर करने के बाद आप किसी के भी माइंड को रीड कर सकते हैं, किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकते हैं और लोगों को बिना कहे अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह जानकारी बेहद शक्तिशाली है। इसे सिर्फ अपने आत्म संरक्षण और जागरूकता के लिए इस्तेमाल करें। डार्क साइकोलॉजी यानी इंसानी दिमाग को इस हद तक समझ लेना कि आप किसी के भी विचारों और भावनाओं को अपनी मर्जी से मोड़ सकें। यह साइकोलॉजी का वो पहलू है जिसे दुनिया के सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स, कॉन आर्टिस्ट्स और माइंड कंट्रोलर्स इस्तेमाल करते हैं। डार्क साइकोलॉजी के 5 सबसे खतरनाक टूल्स। 1. मैनिपुलेशन, लोगों को अपनी मर्जी से कुछ करने पर मजबूर करना। 2. प्रेरणा, किसी को बिना शक पैदा किए कन्विंस करना। 3. धोखा, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। 4. माइंड कंट्रोल, किसी के दिमाग में अपनी बात डाल देना। 5. गैसलाइटिंग, किसी को उसके ही सच पर शक करवा देना। अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। मैनिपुलेशन, सबसे खतरनाक हथियार। मैनिपुलेशन एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। राजनीति में, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में और यहां तक कि आपकी रोजमर्रा की लाइफ में भी। मान लीजिए कोई आपको यह कहता है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, यानी आपको अपराध बोध महसूस करवाकर अपनी बात मनवाना। फियर मैनिपुलेशन, बड़ी कंपनियां, लीडर्स और सरकारें इसे इस्तेमाल करती हैं। जैसे, अगर आपने यह सिक्योरिटी सिस्टम नहीं खरीदा तो आपका घर लुट सकता है। बचाव कैसे करें? अगर कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है तो स्टॉप करें और सोचें, क्या यह सच में मेरी मर्जी है या मुझे मजबूर किया जा रहा है? पर्सुएशन, बिना शक में डाले अपनी बात मनवाना। पर्सुएशन यानी किसी को इतनी सफाई से कन्विंस करना कि उसे लगे कि यह उसका ही आइडिया था। फुट इन द डोर टेक्निक, पहले किसी से एक छोटा काम करवा लो, फिर धीरे धीरे बड़े काम करवाते जाओ। जैसे, पहले किसी से एक छोटी मदद मांगो, फिर बड़ी बड़ी फेवर मांगते जाओ। मिररिंग टेक्निक, अगर आप किसी से उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करके बात करेंगे तो सामने वाला आपको ज्यादा भरोसेमंद मानेगा। बचाव कैसे करें? अगर कोई आपको धीरे धीरे अपनी तरफ झुका रहा है तो थोड़ा पीछे हटकर सोचें, क्या यह सच में मेरा फैसला है? गैसलाइटिंग, दिमाग से खेलना। गैसलाइटिंग सबसे खतरनाक मानसिक खेल है जिसमें किसी को उसके ही सच पर शक करवा दिया जाता है। फेक रियलिटी क्रिएशन, मान लीजिए आप किसी से कहते हैं कि आपने उसे कुछ दिया था, लेकिन वह साफ इनकार कर देता है। तुमने कभी मुझे कुछ दिया ही नहीं। धीरे धीरे आपका भरोसा डगमगाने लगता है। बचाव कैसे करें? अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आपकी याददाश्त गलत हो रही है, तो अपने पुराने चैट्स और सबूतों को चेक करें। माइंड कंट्रोल, किसी के भी दिमाग में घुस जाना। माइंड कंट्रोल यानी किसी को ऐसा महसूस कराना कि वह खुद अपने फैसले ले रहा है, लेकिन असल में वह आपके इशारों पर नाच रहा होता है। सबलिमिनल मैसेजिंग, फिल्मों, विज्ञापनों और मीडिया में छुपे संदेश होते हैं जो आपके अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। बचाव कैसे करें? हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करें। क्या आप सच में यही चाहते हैं या कोई आपके दिमाग से खेल रहा है? कंक्लूजन, पावर आपके हाथ में। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी एक खतरनाक टूल है जिसे अच्छे और बुरे दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल यह है, आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या आप इसे लोगों की हेरफेर से बचने के लिए सीख रहे हैं या दूसरों को कंट्रोल करने के लिए? जो भी हो, अब आप इस गेम में बाकी सबसे आगे हैं। द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, धोखा देने की कला। 1. धोखा देना कैसे काम करता है? धोखा सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, बल्कि यह सच को मोड़ने, छुपाने और इस तरह पेश करने की कला है कि सामने वाला सच और झूठ के बीच फर्क न कर पाए। दूसरी सामान्य धोखाधड़ी तकनीकें, मिस इन्फॉर्मेशन, जानबूझकर गलत जानकारी देना, फेक न्यूज
जो पैनिक क्रिएट करती है। ओमिशन, सच का कुछ हिस्सा छुपा लेना। किसी ने आपको बताया कि उसने परीक्षा पास कर ली, लेकिन यह नहीं बताया कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स से। एग्जैजरेशन, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। एग्जाम्पल, कोई छोटा नुकसान हुआ लेकिन इसे ऐसे बताया कि पूरी दुनिया खत्म हो गई। बचाव कैसे करें? अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा सही या डरावनी लग रही है तो दोबारा जांच करें। द साइंस ऑफ परसुएशन, किसी को भी कन्विंस करने का विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि बड़े सेल्समैन, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन इस साइंस का इस्तेमाल करके आपको अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर देते हैं? 1. 6 नियम जो हर परसुएशन मास्टर जानता है। 1. रेसिप्रोसिटी, लेन देन का नियम। अगर कोई आपको एक छोटा फेवर करता है तो आप उसके बड़े फेवर को भी मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, सेल्समैन आपको फ्री सैंपल देता है, फिर आप पूरा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। 2. कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एक बार अगर आपने किसी चीज को हां कह दिया तो आगे भी वही करने का मन करेगा। अगर आप किसी को हां कहकर छोटा काम करने को बोलें तो बाद में बड़ा काम करवाना आसान हो जाएगा। 3. सोशल प्रूफ, लोग वही चीज ज्यादा पसंद करते हैं जो और लोग भी कर रहे होते हैं। 10 लाख लोगों ने यह प्रोडक्ट खरीदा है, अब आप भी इसे खरीदना चाहेंगे। 4. अथॉरिटी, अगर कोई पावरफुल इंसान या एक्सपर्ट कुछ कहता है तो लोग उसे मानने लगते हैं। डॉक्टर के सफेद कोट में कोई कुछ कहे तो लोग बिना शक किए मान लेते हैं। 5. लाइकिंग, पसंद किया जाना, अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप उसकी बात आसानी से मान लेते हैं। सेल्समैन आपकी तारीफ करता है, आप तुरंत उससे सामान खरीद लेते हैं। 6. स्केर्सिटी, कमी का एहसास, अगर कोई चीज लिमिटेड लगती है तो लोग उसे तुरंत खरीदना चाहते हैं। लास्ट 2 पीस बचे हैं, अब आप खरीदने के लिए मजबूर महसूस करेंगे। बचाव कैसे करें? हर बार सोचें, क्या आप अपने मन से यह कर रहे हैं या कोई आपको चालाकी से कन्विंस कर रहा है? हिप्नोसिस और माइंड कंट्रोल, क्या किसी का दिमाग पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हिप्नोटिज्म सच में काम करता है? 1. हिप्नोसिस कैसे काम करता है? हिप्नोसिस यानी किसी को ट्रांस में डाल देना ताकि वह आपके सुझावों को बिना सोचे समझे मान ले। दूसरी सामान्य हाइप्नोटिक तकनीकें, रेपिटिशन, बार बार दोहराना। अगर कोई चीज बार बार कही जाए तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। रिलैक्सेशन, शांत करना, जब दिमाग रिलैक्स होता है तो यह ज्यादा आसानी से सुझाव स्वीकार करता है। स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना, कहानियां सीधे अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं। बचाव कैसे करें? हर चीज को लॉजिक से परखें और बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा न करें। डार्क साइकोलॉजी इन रिलेशनशिप्स, क्या आपके रिश्ते में भी कोई आपको मानसिक रूप से कंट्रोल कर रहा है? 1. 3 साइंस कि आप मैनिपुलेशन के शिकार हैं। 1. गिल्ट ट्रिपिंग, आपको हर गलती का जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2. साइलेंट ट्रीटमेंट, कोई आपको इग्नोर करके आपको सजा देने की कोशिश करता है। 3. लव बमिंग, शुरुआत में बहुत प्यार दिखाना, फिर कंट्रोल करना। बचाव कैसे करें? अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है तो अपने फैसलों पर फिर से विचार करें। डार्क प्सिकोलॉजी इन बिजनेस एंड मार्केटिंग, बड़ी कंपनियां डार्क प्सिकोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे आपको खरीदारी पर मजबूर कर देती हैं। हिडन मार्केटिंग ट्रिक्स, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सेल सिर्फ आज के लिए। एंकरिंग, पहले महंगा प्रोडक्ट दिखाना फिर सस्ता दिखाना। इमोशनल एडवर्टाइजिंग, आपको डर, खुशी या दुख महसूस कराकर प्रोडक्ट बेचना। बचाव कैसे करें? हर खरीदारी से पहले सोचें, क्या आपको सच में इसकी जरूरत है? ग्रैंड कंक्लूजन, पावर आपके हाथ में है। अब आप डार्क प्सिकोलॉजी के सबसे खतरनाक ट्रिक्स को जानते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इनका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करेंगे या दूसरों को कंट्रोल करने के लिए? आपके पास जानकारी है, अब फैसला भी आपका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम और भी गहरे राज खोलेंगे।